ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये है फैंटास्टिक फोर जो आसमान में लहराएंगे तिरंगा। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। द्वारका में समंदर की तलहटी में ध्यान, दूसरी तरफ मिशन गगनयान, अध्यात्म की गहराई, विज्ञान की उड़ान। ये बुलंद भारत के बुलंद हौसलों की तस्वीरें हैं। धरती पर रहकर आसमान को छूना, पीएम मोदी का यह जज्बा देश के प्रति समर्पण ही है, जिसे देखना अपने आप में दिव्यता का अनुभव कराता है। जब चंद्रयान 3 की सफलता ने दुनिया में भारत का डंका बजाया, देश के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि भारत स्पेस साइंस क्षेत्र की दुनिया में अग्रणी देशों में है। अब गगनयान की ओर पूरी दुनिया देख रही है, तो आइए सबसे पहले पीएम मोदी के इस मिशन गगनयान को समझते हैं। मिशन गगनयान का लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाना है और भारत की मानवयुक्त अंतरिक्षयान भेजने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। गगनयान मिशन के सफल होने पर भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन भेजा हो। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के 4 फैंटास्टिक को एस्ट्रोनॉट्स को विंग पहनाए। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स के नाम सामने आ चुके हैं। ये सभी अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट्स हैं, जिनके नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्ण और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों के पास फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव है। गगन मिशन यान के लिए फिलहाल इन चारों की ट्रेनिंग चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक और ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। देश का अपने 4 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के साथ परिचय हो रहा है। ये केवल 4 नाम ही नहीं, बल्कि ये वो ताकत है जो 140 करोड़ भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाएगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि चंद्रमा के साथ साउथ पोल पर तिरंगा फहराकर हमने इतिहास रचा। शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। आइए अब आपको गगनयान के फैंटास्टिक 4 से भी मिलवा देते हैं और उनके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले बात प्रशांत बालकृष्णन नायर की, जो कि केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने रूस में स्पेस फ्लाइट मिशन की ट्रेनिंग ली है। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और 1999 में वायुसेना में कमीशन अधिकारी के तौर पर शामिल हुए। वो एक फाइटर पायलट हैं जिन्हें सुखोई विमान उड़ाने में महारत हासिल है। वो अलाबामा यूएमए यूएस एयर कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज के फर्स्ट रैंक के साथ ग्रेजुएट हैं। गगनयान मिशन के लिए जिन 4 अंतरिक्ष वीरों का चयन हुआ है, उनमें ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 4 क्रू मेंबर्स में से 3 को ही गगन मिशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि चारों लोगों का चयन 12 शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों में से हुआ है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया कि ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने भी बाकी के 3 लोगों के साथ रूस में 13 महीने तक ट्रेनिंग ली है। वो भी गगनयान मिशन के तहत स्पेस में भारत का झंडा फहराने के लिए जाने वाले हैं। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने भी रूस की राजधानी मॉस्को के यूरी गगारिन में कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ली है। वो भी इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। गगनयान मिशन के तहत पृथ्वी के सतह पर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में चारों एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। इसरो का ये मिशन 3 दिनों का है। मिशन पूरा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अरब सागर में लैंड करेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस में जाने वाला गगनयान मिशन कई मायने में भारत के लिए खास है। बता दें कि इससे पहले 2022 में लॉन्च करना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई। 2025 में अगर मिशन सफल रहा तो भारत अमेरिका, चीन और पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बाद चौथा मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करने वाला देश बन जाएगा। सबसे खास बात ये कि ये पूरा मिशन पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।